नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2024 को पुणे के पास स्थित राजगढ़ किले के पीछे की ओर से कुछ सड़ने की स्मेल आने लगी थी। इस स्मेल से परेशान होकर पास वाले गांव के लोग देखने गए। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें झाड़ियों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली। बॉडी बहुत ही खराब स्थिति में थी। लोगों ने इस बात की खबर पुलिस को कर दी। पुणे ग्रामीण पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा डेड बॉडी को जंगली जानवरों तथा कीड़ों ने नोच डाला था। साथ ही बॉडी बहुत ज्यादा सड़ जाने के कारण मृतक की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। खैर, पुलिस ने बॉडी रिकवर की और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम भी आ चुकी थी। उन्होंने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए। पुलिस को घटना स्थल पर ही बैग, मोबाइल, लेडीज जूती और गॉगल भी पड़े मिले। इन चीजों को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही पुणे पुलिस ने आसपास के सभी थानों में घटना की सूचना दे दी और ये भी पता किया कि पिछले कुछ दिनों में किसी 25-30 साल की लड़की के गुम होने की शिकायत मिली है। इसके बाद सिंघर थाने से जानकारी मिली कि 15 जून को उन्हें एक 30 साल की लड़की के गुम होने की शिकायत मिली है। पुलिस ने फौरन शिकायतकर्ता से संपर्क किया और उन्हें बॉडी की पहचान करने के लिए बुला लिया। शिकायतकर्ता ने जब शव देखा तो उनके होश उड़ गए। जिस अनहोनी के न होने की वो कामना कर रहे थे, वही अनहोनी उनके साथ हो गई। पुलिस ने जब उनके बयान लिए तो केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने निकल कर आ गया। आइए इस दर्दनाक हकीकत को विस्तार से जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्राइम सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही दिल दहला देने वाले केस आप तक पहुंचते रहें। पुलिस के लिए जिस डेड बॉडी की पहचान करना मुश्किल हो रहा था, अब उसकी पहचान हो चुकी थी। वो बॉडी दर्शना पवार की थी। दर्शना पवार महाराष्ट्र में कोपर गांव के एक साधारण परिवार से थी। दर्शना के पिता शुगर मिल में ड्राइवर का काम करते थे। दर्शना बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। स्कूल में हमेशा उसके 90% से ज्यादा नंबर आते थे। कॉलेज में भी उसकी रैंक टॉप 5 में ही रहती थी। दर्शना पूरी तरह से एक आदर्श विद्यार्थी थी। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद दर्शना पुणे में एक कोचिंग से महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही थी। इसी बीच MPSC की फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई। दर्शना ने भी इस परीक्षा में शामिल होने का फैसला किया और फॉर्म भर दिया। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद अब दर्शना का सिलेक्शन महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्विस में रेंजर के पद पर हो गया। इस परीक्षा में दर्शना ने 3rd रैंक हासिल की थी। अब सोचो उन मजदूर माता पिता के लिए कितने गर्व का पल रहा होगा वो जब उनकी बेटी ऑफिसर बनी थी। पूरे गांव, परिवार और समाज में खुशियां मनाई गई, मिठाई बांटी गई। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। दर्शना पुणे में जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती थी, उस कोचिंग सेंटर ने 10 जून को उसकी इस सफलता पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था। यहाँ दर्शना ने एग्जाम को लेकर अपने अनुभव छात्रों के साथ शेअर किए। आणि मला एक गोष्ट वाटते की ना, म्हणजे प्रत्येकाची स्टोरी असते, प्रत्येकाच्या लाईफची काहीतरी स्टोरी आहे, बट ती स्टोरी ऐकण्यासाठी लोक तेव्हाच इतके उत्सुक असतात जेव्हा आपल्याकडे ती सक्सेस स्टोरी बनून येते। 12 जून की सुबह दर्शना ने रोज की ही तरह अपने घर कॉल किया और बताया कि आज वो अपने दोस्त राहुल के साथ राजगढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए जा रही है। राहुल हंडोरे दर्शना का बचपन का दोस्त था। दोनों स्कूल टाइम से ही क्लासमेट थे। जब दर्शना MPSC की तैयारी करने पुणे आई थी, तब राहुल भी उसके साथ पुणे आ गया था। वो भी MPSC की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। दर्शना के घर वालों ने उसे इसलिए ही पुणे में रहकर पढ़ने की परमिशन दी थी, क्योंकि राहुल भी साथ जा रहा था। उन्हें यकीन था कि राहुल साथ रहेगा तो दर्शना पुणे में सेफ रहेगी और दर्शना के लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। राहुल ने भी दर्शना और उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा ही किया। शाम को जब दर्शना के पापा ने उसे कॉल किया तो उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। फिर उन्होंने राहुल को कॉल किया, उसका फोन भी बंद आ रहा था। दोनों से किसी भी तरह संपर्क नहीं हो पा रहा था। दर्शना के मम्मी पापा को चिंता होने लगी थी। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दर्शना का फोन बंद आया हो। वो पूरी रात दर्शना और राहुल को इसी उम्मीद से कॉल करते रहे कि शायद उनकी बेटी से बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगले दिन सुबह ही वो कोपर गांव से पुणे के लिए निकल गए। उन्होंने दर्शना के रूम पर जाकर देखा तो वहां ताला लगा था। इसके बाद वो राहुल के रूम पर पहुंचे और देखा कि यहाँ भी लॉक लगा हुआ है। उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी थी। दर्शना और राहुल का फोन अब भी स्विच ऑफ ही आ रहा था।
उन्होंने उनके दोस्तों से भी पता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद सिंघड़ पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर दी गई। पुलिस ने पूरी कहानी जानने के बाद राहुल की तलाश शुरू कर दी। राजगढ़ किले के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए। इसमें उनको दिखा कि राहुल अपनी बाइक से दर्शना को लेकर राजगढ़ फोर्ट की ओर गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वापस आते समय उसके साथ दर्शना नहीं थी। वो अकेले ही किले से बाहर आते हुए दिखा और उसके बाद से ही वो गायब हुआ था। पुलिस की नजर में राहुल अब प्राइम सस्पेक्ट था और उसको गिरफ्तार करना उनके लिए जरूरी हो गया था। 5 टीम बनाकर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जब उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली तो उसमें दिखा कि इस घटनाक्रम के बाद उसने अपने एक रिश्तेदार से बात की थी। पुलिस ने अब इस रिश्तेदार से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि राहुल पुणे छोड़कर कहीं चला गया है, लेकिन अभी वह कहाँ है, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने राहुल के बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकली तो उसमें उन्हें 2 ट्रांजैक्शन मिले। राहुल ने पहले दिल्ली और फिर कोलकाता के एटीएम से पैसे निकाले थे। इससे साफ था कि वो अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा था। इसी बीच उसने अपने रिश्तेदार से सिम बदल कर बात भी की और उससे कुछ पैसे अकाउंट में डालने के लिए कहा। पुलिस इसी रिश्तेदार की मदद से उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस कर रही थी। राहुल की लोकेशन पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में दिख रही थी। जब राहुल की लोकेशन मुंबई में मिली तो पुलिस ने उसे अंधेरी स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। राहुल से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और दर्शना की हत्या का जो कारण बताया उसे जानकर सभी हैरान हो गए। राहुल ने बताया कि वो और दर्शना बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। पुणे कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज हो गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। राहुल दर्शना से शादी करना चाहता था और उसने इस बारे में दर्शना के घर वालों से बात भी की थी, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इसके बाद दर्शना ने भी राहुल से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच अब कुछ भी सामान्य नहीं था। 12 जून को राहुल दर्शना को लेकर राजगढ़ किला चला गया और यहाँ दोनों के बीच शादी की बात को लेकर विवाद हो गया। राहुल ने गुस्से में दर्शना पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद दर्शना के शव को किले से नीचे फेंक दिया और राहुल अकेले ही वापस लौट गया। एक होनहार लड़की जिसने मेहनत और संघर्ष से अपना सपना पूरा किया, जिसने अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा रखा, वो अपने प्यार के सामने हार गई। जब वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही थी तब उसे कहा पता था कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त ही उसके साथ ऐसा करेगा। इस घटना से हमको भी सीखना चाहिए कि किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों ने अपनी सुरक्षा को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही ऐसे अपराधों को रोकने का हथियार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी ही कहानी के साथ।